हेलो फ्रेंड। तो फिर से हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया दुकान खोलने में क्या क्या सामान रखें। नया दुकान, जैसे कि नया दुकान आप खोलते हैं तो क्या क्या सामान मंगवाएं, फर्स्ट में क्या क्या करें, कैसे दुकान बनवाएं, वो सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसे जैसे आपका दुकान फिर बढ़ते आगे जाएगा उस हिसाब से क्या क्या करवाते जाएँ, क्या क्या माल मंगवाते जाए, कितना क्वान्टिटी में मंगवाएँ, वो सब चीज़ का इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे आके दुकान को आप कैसे एडजस्ट करें, कैसे बढ़ाएं, तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा लगभग दुकान का 7-8 साल हो गया है। 7-8 सालों में मुझे जितना पता है उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि कैसे कैसे आपका दुकान ग्रो करेगा। जैसे कि मेरा एक दुकान था, अभी 2 दुकान है। फिर मैंने फर्स्ट दुकान कैसे खोला, कितना पैसा लगाया, फिर धीरे धीरे क्या क्या मंगवाते गया, फिर क्या क्या करते गया, तो सबसे मेरा दुकान फिर कैसे ग्रो हुआ। अभी मेरे दुकान में लगभग 30 लाख रुपए का माल है। तो उस हिसाब से आप अपना धीरे धीरे दुकान स्टार्टिंग में कैसे रखें, फिर क्या करें, फिर वैसे धीरे धीरे आप कैसे बढ़ाते जाएं। तो सबसे पहले दुकान खोलने में आपको लग जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले दुकान खोलने में आपको एक काउंटर बनवाना पड़ेगा। जैसे इस टाइप का काउंटर रहेगा, तो इस टाइप का काउंटर मान के चलिए आप ऐसे इस टाइप का काउंटर बनवा ले, एक छोटा सा। ज़्यादा भी नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको कम ही करना है, ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं। तो जैसे कि मेरा 3-4 फीट लंबा लगभग है काउंटर और 3 फीट ऊँचा है। इस टाइप का काउंटर एक आप बनवा लें। उसके बाद फिर आप, जैसे मैंने दुकान पहले स्टार्टिंग में खोला था तो बस इतना ही रेक था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही था। और ये वाला रेक जो आपको दिख रहा है, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मैंने फिर बाद में लगवाया है, जैसे जैसे होते ये। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रेक भी नहीं बनवाना है, जी रेक भी ज़्यादा नहीं लगवाएं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले इतना ही लगवाएं, उसके बाद फिर उतना लगवाएं। ये वाला जो यहाँ से देखते हैं, मेरा 2 पार्ट किया हुआ है। यहाँ से भी मेरा नीचे का अलग है, नीचे मैंने बाद में लगवाया, ऊपर ही सिर्फ इतना लगवाया था। तो इस टाइप से आप जैसे जैसे आपका होते जाए उस टाइप से आप रेक वेक लगाए, तो रेक वेक में ज़्यादा भी वेस्ट ना करें पैसा, आपका उस सब सामान मंगवा लें तो बेहतर रहेगा। तो इस टाइप से आप करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा एक पार्ट में मेरा इतने यहाँ से लेके यहाँ तक 3-4 पार्ट में मैंने लगवाया है। ये अलग है, फिर ये अलग है छोटा वाला, फिर पीछे वाला वो अलग है, फिर ये अलग है, सब मेरा अलग अलग लगा हुआ है। तो मैंने 4 पार्ट में ये लगवाया हुआ है रेक्स। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जैसा हो वैसे आप हल्का हल्का से करवाते जाए, जिस तरह आप दुकान बढ़ते जाए उस हिसाब से। तो ये रहा रेक्स का। उसके बाद आप सबसे पहले एक वो कांटा ले लें, कंप्यूटर कांटा जैसे होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला कांटा मैंने बड़ा बाद में लिया है, पहले मेरे पास छोटा वाला था। तो मेरा सेकंड दुकान में रखा हुआ है, मेरा वो छोटा वाला था। उसके बाद फिर मैंने ये ज़रूरत पड़ा हमको बड़ा लेने का, तो बड़ा ले लिए। तो इस हिसाब से आप करना है। फिर माइटर बैटरी एक लगवा लें, तो उस हिसाब से अपना फिर आप करें। उसके बाद आप रह गया, ये तो हो गया रेक्स वेक्स का। उसके बाद आप रह गया, आप जैसे माल लें, तो माल में आपको धीरे धीरे ही सब माल करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आप पूरा पैसा है 2-3 लाख 4 लाख जो लगाना है आपको उतना लगा दिए, वैसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल वैसा नहीं करना है आपको, धीरे धीरे क्वांटिटी में माल लेना है, हल्का क्वांटिटी में। जैसे आप ताला लिए तो 8-10 तरह का ताला ले लें, 8-10 बॉक्स ले लें। उसके बाद आप जिस तरह जैसे कि देख रहे थे, नट बोल्ट है तो वो थोड़ा थोड़ा ले। उसके बाद काटी वगैरह है तो वो 5-5 पैकेट का 5-5 डब्बा का पैकेट आता है। जिसे हम दिखाते हैं आपको, 5-5 डब्बा का पैकेट आता है। ये इसमें रतन का है, 5 डब्बा आता है इसमें। तो ये बस एक ले, सभी साइज़ का ले ले। तो इस टाइप का ले। स्क्रू भी इसका लोहा वाला ऐसे ही आता है। तो ऐसे ही आप एक डब्बा सब लेके रखें। तो ऐसे करके आप एक डब्बा ही लें। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको शुरू में नहीं लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लिए, वो हो गया कि आपको मुड़ लिया। तो होलसेलर जहाँ से आप माल उठाएं वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए, या तो ऐसा माल दे दिया आपको, तो आपको तो आइडिया है नहीं नया दुकान में खोलने में कि कौन सा माल कब लेना है, क्या माल बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ऐसा माल दे दिया जो उसके पास स्टॉक रुका हुआ है, आपको दे दिया, फिर वो माल आपके पास भी आके रुक गया, तो उससे आपका पैसा फंस जाएगा। वो तो रनिंग होगा नहीं, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा नहीं, रखा का रखा रह जाएगा। बहुत ऐसा चीज़ रहता है जो ख़राब नहीं होता, बहुत ऐसा चीज़ रहता है जो रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ भी आपको देखना है। ज़्यादा क्वांटिटी में माल आपको उठाना ही नहीं है स्टार्टिंग में, कम ही क्वांटिटी में ले। जैसे कि बहुत मेरा एक दुकान जब किए थे हम, उस टाइम मेरा एक ऐसा चीज़ दे दिया था वो, जो हमको आइडिया नहीं था। जैसे इस टाइप का रस्सी आप देख रहे हैं ना, इस टाइप में एक रस्सी आया था, वो एक पे बंडल दे दिया था वो, लगभग 40-50 किलो का था। वो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, साइड करके रख दिए हैं। वो तो धीरे धीरे ख़राब हो गया, सड़ गया।
तो वो चीज़ आपको ऐसा करना नहीं है। आप धीरे धीरे क्वांटिटी, हल्का क्वांटिटी में माल लें, ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेने का ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जैसे काटी ले, 10 स्क्रू ले, तो एक बॉक्स ले, सब में एक बॉक्स में 5-5 डब्बा रहता है, वो ही ले, उसमें आपका आराम से बिक जाएगा। इसके बाद कब्जा ले तो सब साइज़ का 2-2 3-3 डब्बा करके ले ले। डोर फिटिंग्स ले तो एक डब्बा, 2-2 डब्बा, 2-3 मॉडल करके ले ले। इस टाइप से आपको करना है। पेंट आइटम ले, जैसे कि मैंने और वीडियो में बता के रखा है, पेंट आइटम ले तो सभी कलर का 1 लीटर का एक डब्बा, और 1 लीटर का एक डब्बा में 6 पीस रहता है, 6 लीटर रहता है, और आप आधा लीटर का एक डब्बा में 8 पीस रहता है, 4 लीटर आता है। तो बस उतना ही आपको, सब 6-7 कलर का आता है, वो आपको उतना ही लेना। और ज़्यादा लग रहा है तो 4 लीटर में तो एक आध डब्बा वो ले ले, 4 लीटर का 2-3 कलर मिला के वो आप 3-4-5 कलर जो आपको लगे वो हिसाब से फिर ले ले। उसके बाद रोलर रख गया तो ये सब 10-10 पीस ले सकते हैं आप, 10-15 पीस। उसके बाद जब रोलर हो गया तो ये सब खराब होने की चीज़ नहीं, कभी बिकेगा। उसके बाद ब्रश हो गया, सभी साइज़ का ब्रश हो गया, तो वो सभी साइज़ का ब्रश हम जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये ब्रश हो गया। इसमें आप सभी साइज़ का 2 इंची, 1.5 इंची, 1 इंची, सब साइज़ का 4 इंची, 3 इंची, सभी साइज़ का ब्रश आप ले सकते हैं एक डब्बा, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। उसके बाद हो गया ये स्टैनर, जैसे कि आप स्टैनर देख सकते हैं, ये स्टैनर हो गया। जैसे कि मैंने देख सकते हैं सभी कलर का एक डब्बा में बस रखा हुआ है, वायलेट सब। ये भी आप अगर पीडी लाइट का लेंगे तो एक डब्बा में 10 पीस रहेगा, और अदर कंपनी का लेंगे जैसे मैंने बर्जर का, इसमें एक डब्बा में 20 पीस रहेगा। तो 20-20 पीस आप जरूर लें, ताकि बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। तो एक डब्बा सबका सभी कलर का 6-7-8 कलर का आता है, जैसे मैंने रखा हुआ है देख सकते हैं। तो ये सब एक डब्बा आप सब स्टार्टिंग में ले लें। उसके बाद देख सकते हैं मेरे पास सीमेंट वाला रेड ऑक्साइड है, वो एक 20 किलो का आता है पैकेट, वो ले ले। ये सब ख़राब होने का चीज़ है नहीं, तो उस हिसाब से आप दिक्कत आपको होगा नहीं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में माल आपको उठाना नहीं है, एक डब्बा ही लेना। अगर पिटिलर का फेविकॉल है, SH मरीन है, तो ये सब 1 किलो का 2-3 पीस ले, आधा किलो का 5 पीस ले, और 250 ग्राम का 6 पीस ले, 100 ग्राम का 100 ग्राम का जो आता है वो लगभग आप 6 पीस करके ले। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कुछ भी माल उठाना नहीं है, नहीं तो फिर आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, सब जाली आता है, 3-4-5 तरह का जाली आता है। तो 4-5 तरह का जाली आप ले एक बंडल, जैसे देख सकते हैं। एक ये हो गया, इसमें रंगीन हो गया, ये वाइट हो गया, ये भी दोनों एक ही है, 4 फीट हो गया, 4 फीट में ये रंगीन जाली हो गया, एक वाइट में हो गया, और भी वो तो 4-5 तरह का जाली आता है, वो सब आप एक बंडल सब रखें, क्योंकि एक बंडल से कम मिलेगा नहीं आपको। गैस में आइटम हो गया तो 2 चूल्हा भी 2 बर्नर के एक बंडल करके, जैसे आप देख सकते हैं 3-4 टंकी यहाँ रखा हुआ। अभी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेते हैं, जैसे हमको आइडिया हो गया ना कि कब कैसा मार्केट रहेगा, कैसा आपको बेचना है, वो हिसाब से इस टाइप का अगर मोटर बेचना चाहते हैं आप, तो 2-2 पीस, एक पीस ही लें। एग्रीकल्चर 1 इंची, 1.5 इंची का, और हाफ HP 1 इंची का, और वो भी ये टूलू पंप आता है, वो सब भी एक, ये सब माल भी लेना है तो आप भी एक छोटे ज़्यादा क्वांटिटी में ले, नहीं ज़्यादा कम मिले, बेहतर रहेगा उससे आप। उसके बाद हो गया, अगर टंकी वगैरह बेचना है आप, अगर टंकी वगैरह बेचना है, मोटर वगैरह बेचना है, तो टंकी कंपनी का ही बेचे, कंपनी का ही टंकी बेचे। 2 पीस 3 पीस करके ही मंगवाए, ज़्यादा मंगवाए नहीं स्टार्टिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीस, 4 तरह का 4 लेयर का आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद मोटर बेचना है तो एक चापाकल का मोटर बेचना है तो 1 पीस आप स्टार्टिंग में ये मंगा के रखें, सबमर्सिबल एक मंगवा के रखें, और जेट पंप जो आता है वो मंगवा के एक रखें। अभी मैंने शुरू में तो एक ही मंगवाया था, भगवत जिस तरह होते गया। जब आप देखते हैं मेरे पास यहाँ 3 है गोदाम में, मेरा 7-8 पीस वहाँ पे रखा हुआ है। तो उस हिसाब से आप जैसा बड़ा ग्रोथ करते हैं, आप दुकान को वैसे करते रहे। उसके बाद आप जेट पंप वो हो गया, वो भी एक ही रखें। उसके बाद देख सकते हैं ओपन वेल है, ये कुआं के लिए मोटर आता है, ये ओपन वेल है, ये कुआं के लिए है। तो मेरे देख सकते हैं दुकान में लगा के रखें, 4 पीस यहाँ पे है मेरा रखा हुआ, एक वीलो कंपनी का, जो कंपनी आपके यहाँ चलता हो वो मंगवा ले। तो वैसे धीरे धीरे आप करके ज़्यादा मंगवाएं। अभी मेरे पास क्वांटिटी में माल लेते हैं तो थोड़ा अच्छा पड़ता है, तो उस हिसाब से लेते हैं। बाकी बात आप शुरू में स्टार्टिंग में कम ही लें, बेहतर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मेरे गोदाम में भी इस टाइप का मोटर यहाँ मेरे यहाँ खूब ज़्यादा चलता है, तो इस टाइप का मोटर आप लगभग 20 मंगवा के रख सकते हैं, जैसा जैसा चलता। 1-2 पीस स्टार्टिंग में रखें, ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप का ही रखें, ज़्यादा क्वांटिटी में माल रखें। मेन चीज़ ये होगा कि ज़्यादा क्वांटिटी में आपको शुरू में माल रखना नहीं है। जैसा जैसा आपका दुकान बढ़ते जाए वैसा वैसा आप दुकान को में माल, तो उस हिसाब से आप माल दुकान में बढ़ाते जाएं। तो ये रहा मेरा इस वीडियो पे मतलब टॉपिक रहा कि कैसे दुकान को बढ़ाएं, कैसे क्या चलाएं दुकान। तो वो हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि कैसे आप अपना शुरू में स्टार्टिंग में क्या माल रखें दुकान में, बाद में धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं।
तो उस टाइप का हो गया। आप सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो हार्डवेयर से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।